पीएम मोदी ने ऊर्जा मंत्रियों के साथ की बैठक, कहा ग्रीन ग्रिड से पूरे होंगे जलवायु लक्ष्य, पैदा होंगे लाखों रोजगार। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरवासियों को देंगे बड़ी सौगात, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच भारी गोलीबारी, आंदोलनकारियों ने घर स्कूल जलाए। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन, मणिपुर घटना के विरोध में प्रदर्शन, हजरतगंज पर आप करेगी हल्ला बोल। महाराष्ट्र में भूस्खलन के 4 दिन बाद 82 लोग लापता, यवतमाल में 45 लोग बाढ़ में फंसे, गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति। दिल्ली वासियों की फिर बड़ी टेंशन, एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिल्ली पे यमुना का जलस्तर, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर मणिपुर की घटना को लेकर के सड़कों पर उबाल है। पासू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल यात्रा, पासू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल जुलूस। बताया जा रहा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जुलूस निकाला। पीएम के होठों पर जिप लगा करके, बैनर लगा कर किया प्रदर्शन। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा घुमाने का मामला, गुस्से में दिखे कांग्रेसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वही आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। तो अहम जानकारी बुलंदशहर से, जहां पर मणिपुर की घटना को लेकर के सड़कों पर उबाल दिखाई पड़ा है। बताया जा रहा है कि पासू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। आपको बता दें कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए थे। पीएम के होठों पर जिप लगा करके बैनर से प्रदर्शन किया है। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा घुमाने का मामला। अहम जानकारी आपको बता दें, गुस्से में दिखाई दिए तमाम कार्यकर्ता, केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पासू के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने और तमाम सारे सामाजिक संगठनों ने आज मणिपुर में जिस तरह से दरिंदगी हुई हमारी बहनों के साथ, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। और महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग आपके माध्यम से हम कर रहे हैं कि मणिपुर की सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जिन लोगों ने दरिंदगी की है, जिन लोगों ने पूरी मानवता को, पूरे विश्व में भारत को शर्मसार किया है, उनको चौराहे पर फांसी हो। और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है हिंसा में, उसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी करे, ये हमारी मांगे हैं। ये पासू के लोगों ने मणिपुर की घटना के बाद देश में तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है, और उसी को लेकर हम बात करते हैं। बुलंदशहर में कांग्रेस ने कल भी बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट में धरना प्रदर्शन किया था, और देखिए आज कस्बा पहासू में शाम के मशाल जुलूस निकाला है। और देखिए उसी को लेकर मेरे साथ देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और युवा मोर्चा यूथ के जिला अध्यक्ष दोनों ही मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। क्या नाम है सर? अच्छा, आज पहासू में मशाल जुलूस निकाला गया है, क्या कारण है? देखिए, पूरा विश्व के सामने पूरा देश शर्मसार हुआ है। आप सब लोगों ने देखा है, एक वीडियो वायरल हुई है, वो 4 मई की। आप समझ सकते हैं कि पूरे 80 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए आ रहे हैं। हमारे जो ये वीडियो है, आप समझ सकते हैं कि वो पुलिस की संरक्षण में हुआ है। पुलिस से उनको जो 2-3 लड़कियां हमारी वहाँ थी, उनके भाई को मार दिया गया और उनके
के बिल्कुल विध्वस्त करके पाया गया। और वो आप देखें अगर वीडियो की आप आंखें बंद हो जाए, इतना शर्मसार करने वाला कम से कम कुछ लोगों को जो कुछ सांत्वना मिलती है और ये लगता है कि हाँ भाई हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक वास्तव में महिलाओं के प्रति उनका मतलब चलता है दिमाग थोड़ा सा कि हाँ भाई संवेदना है, तो संवेदनाहीन है और बोलते नहीं है। इसलिए हमने उनकी जबान को ताले से बंद करके भेजा। देखिए तमाम लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि मणिपुर में जिस तरह से दरिंदगी हुई है उन लोगों को तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए और तमाम जो कांग्रेस है पूरे देश में लगातार आंदोलन कर रही है। और उनका कहना है अगर इसी तरह अगर इनके लिए सख्त से सख्त सजा नहीं मिली, फांसी की सजा नहीं, तो कांग्रेस का ऐसे ही लगातार आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कब इस मामले में संज्ञान लेते हैं और कब उन दरिंदों को फांसी की सजा देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। बरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर कांवड़ियों के रूट को लेकर के तनाव है, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। तो कांवड़ियों के रूट को लेकर के तनाव, हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरे समुदाय के विरोध पर प्रशासन कांवड़िए आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों ने लगाए प्रशासन के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे। अधिकारियों के पहुंचने पर निकाला गया कांवड़ियों का जत्था। तो अहम जानकारी बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों के रूट को लेकर के तनाव है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के विरोध पर प्रशासन और कांवड़िए आमने सामने आ गए। बता दें कि कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिकारियों के पहुंचने पर निकाला गया कांवड़ियों का जत्था। तो बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों के रूट को लेकर के तनाव है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दूसरे समुदाय के विरोध पर प्रशासन कांवड़िए आमने सामने आ गए। इस दौरान कांवड़ियों ने पुलिस के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये लोग जा रहे थे, इनकी कांवड़ यात्रा को इन लोगों ने रोक दिया कि साहब इधर से नहीं जाएगी। प्रशासन आया, प्रशासन ने साहब कोशिश कर आके वो ट्राली अपने हिसाब से हाँकते हुए ले गए। इस समाज की बिल्कुल नहीं सुनी। समाज ने साहब इस चीज़ पर थोड़ा सा विरोध किया, उसमें मनोने का संपूर्ण समाज एकजुट हो गया। और साहब ये चाहते हैं कि जिस रोड से हमारी परंपरागत ये कांवड़ यात्रा निकलती है वो निकले तेज। और हम शासन और प्रशासन से आशा और उम्मीद करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि ये जो है समस्या जो खड़ी है इसका समाधान करें। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर टीपीआरओ अविनाश चंद्र के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। तो खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने टीपीआरओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि एक अन्य महिला ने दर्ज कराई थी दूसरी एफआईआर। तो खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने लगाया आरोप। बताया जा रहा है अवैध संबंध बनाने को लेकर के बुला रहे थे टीपीआरओ। व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील बातें करने का भी आरोप लगा है। साथ ही साथ बात न मानने पर कर दिया था पद से बर्खास्त। थाना कोतवाली मैनपुरी में दर्ज हुई है दोनों एफआईआर। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर टीपीआरओ अविनाश चंद्र के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने दर्ज कराई है एफआईआर। एक अन्य महिला ने दर्ज कराई दूसरी एफआईआर। खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि अवैध संबंध बनाने को लेकर डीपीआरओ बुला रहे थे। व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील बातें करने का भी आरोप लगा है। बात ना मानने पर पद से बर्खास्त कर दिया था। थाना कोतवाली मैनपुरी में दर्ज हुई हैं दोनों एफआईआर। मैनपुरी से खबर, जहां पर डीपीआरओ अविनाश चंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। खंड प्रेक्षक पद पर तैनात महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है।
अगली खबर देवबंद से बता दें, जहां पर कक्षा 9 के छात्र की हत्या को लेकर के आक्रोश, ग्रामीणों ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर लगाया जाम। तो कक्षा 9 के छात्र को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर लगाया जाम। ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। छात्र के परिजनों के साथ ही सड़क पर जाम पर बैठे ग्रामीण। देवबंद से खबर, जहां पर कक्षा 9 के छात्र की हत्या को लेकर के बवाल मच गया है। ग्रामीणों ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर जाम लगा दिया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देवबंद से, जहां पर कक्षा 9 के छात्र की हत्या को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देवबंद से खबर आ रही है, जहां पर हत्यारों को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कक्षा 9 के एक छात्र पर की हत्या की गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने चक्का जाम करके पुलिस प्रशासन से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देवबंद से खबर है। ग्रामीणों ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर लगाया जाम। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देवबंद से, जहां पर कक्षा 9 के छात्र की हत्या को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मांग है कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस दौरान ग्रामीणों ने यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर जाम लगा दिया है। वहीं छात्र के परिजनों के साथ सड़कों पर ग्रामीण पर बैठे हुए हैं। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, जहां पर चौकी के पास युवक पर चाकू से हमला किया गया। बच्चों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला। चौकी के पास युवक पर चाकू से हमला। बताया जा रहा है बच्चों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया गया है। युवक पर वार करके आरोपी फरार हो गया। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, 2 दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसको लेकर के चाकुओं से युवक पर हमला किया गया है। विवाद को लेकर के पुलिस चौकी के पास हुई चाकूबाजी। आवास विकास पुलिस चौकी के पास की घटना आपको बता रहे हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। तो चौकी के पास युवक पर चाकू से हमला किया गया है। बच्चों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता दें इस समय की, जहां पर 2 दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसको लेकर के एक युवक को चाकू से हमला किया गया। 2 दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसको लेकर के युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें बुलंदशहर से खबर है, जहां पर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। बुलंदशहर से खबर एक और बता दें, जहां पर होमगार्ड पर छात्रों को पीटने, यूनिफॉर्म फाड़ने का आरोप लगा है। तो होमगार्ड पर छात्रों को पीटने और उनके कपड़े फाड़ने का आरोप, होमगार्ड पर पैंट उतारने की कोशिश का भी आरोप लगा है। पीड़ित छात्रों ने एसएसपी दफ्तर पहुंच करके तहरीर दी है। स्कूल से घर लौटते समय होमगार्ड ने की थी छात्रों से मारपीट। तो बुलंदशहर से हम खबर, जहां पर होमगार्ड पर छात्रों को पीटने, यूनिफॉर्म फाड़ने का आरोप बताया जा रहा है कि होमगार्ड पर पैंट उतारने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीड़ित छात्रों ने एसएसपी दफ्तर पहुंच करके इसकी शिकायत की है। तो स्कूल से घर लौटते समय यह घटना को अंजाम दिया गया। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पर होमगार्ड पर छात्रों को पीटने, यूनिफॉर्म फाड़ने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड पर पैंट उतारने की कोशिश का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रों ने एसएसपी दफ्तर पहुंच करके तहरीर दी है। स्कूल से घर लौटते समय होमगार्ड ने छात्रों से मारपीट की। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पर होमगार्ड पर छात्रों को पीटने और उनके कपड़े फाड़ने का आरोप लगा है। तो अहम जानकारी आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर स्कूल से घर लौटते समय होमगार्ड ने छात्रों से मारपीट की है। बताया ये भी जा रहा है कि होमगार्ड पर जबरदस्ती बच्चों के पैंट उतारने की आरोप भी लग रहे हैं। स्कूल से घर लौटते समय होमगार्ड ने बच्चों के साथ मारपीट की। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर है। अगली खबर सीकर से है, जहां पर खाटू श्याम जी में 26 जुलाई को बंद रहेंगे मंदिर के पट। विशेष पूजा अर्चना के कारण श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। तो अहम जानकारी सीकर से, जहां पर विशेष पूजा अर्चना के कारण श्याम मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं। 25 जुलाई रात्रि 10 बजे ही मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अगले दिन 26 को खुलेंगे पट। के 26 जुलाई को बंद रहेंगे पट। विशेष पूजा अर्चना के कारण श्याम जी के मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं। तो आपको बता रहे कि जब 25 जुलाई रात्रि 10 बजे से ही मंदिर के पट बंद होंगे, जिसके बाद अगले दिन 26 को शाम 5:30 बजे खुलेंगे पट। तो सीकर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर खाटू श्याम जी में 26 जुलाई को श्याम जी के मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना के कारण श्याम मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं। 25 जुलाई रात्रि 10 बजे से ही मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीकर से खबर है, जहां पर खाटू श्याम जी के पट बंद रहने वाले हैं।
अगली खबर आपको बता दें, रोहतक से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। कहीं तालाब ओवरफ्लो होकर के लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल रहा है, तो कहीं ड्रेनों की सही से साफ सफाई नहीं हो सकी है। अब ये उफनाई ड्रेनों ने किसानों के सपनों को लीलना शुरू कर दिया है, जबकि सरकार द्वारा लाखों रुपए के बजट से ड्रेनों को साफ करने के टेंडर दिए गए, लेकिन ड्रेनों को साफ करने की बजाय अधिकारी कागजों पर ही ऑल इज वेल करने लग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर में कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है। आबाद एरिया के साथ ही लगते तालाबों के कारण गांव समचाना, हरावड़, नया, दत्तौड़, अटायल, गिझी, भैंसुरु और नया बांस के घरों की दहलीज तक पानी पहुंच चुका है, जिस कारण कई परिवारों को अपना घर छोड़ किराए पर रहना पड़ रहा है। बावजूद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। अधिकारी पानी निकालने के लिए बिजली की मोटर, पंप सेट और यहां तक के पाइपों की भी कमी बता रहे हैं। ये सारे डूब रहे, थोड़ा जो एरिया खाली है बस, ना सारे डूब रहे हैं भाई। को उम्मीद है इस पानी लगड़न की? कोई उम्मीद नहीं इस पानी ने, बेदरों का उल्टा सा डला है, उल्टी गंगा से डला है। बेदरों की सफाई नहीं हुई ना, थोड़ी बहुत करके तो मोटी मोटी बना मी हम आए थे हुए। आज काफ़ी गांव में घूम के देखा है, मतलब खुद मेरे गांव खराड़ में भी बस्ती में इतना पानी घुस गया और फलों के कारण लोग घर छोड़ के दूसरे घर पर किराए पर रह रहे हैं। खुद अपना घर छोड़ के गलियों में पानी आ रखा है, तो मतलब ओवरफ्लो पानी हो रखा है। ना कोई प्रशासन की सुविधा दी जा रही है, ना कोई मोटर, ना कोई पाइप अधिकारी से मिले हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से है, जहां पर सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी, एक पंजीकृत एनजीओ जो दिल्ली एनसीआर की सेवा करता है, उसने कंचन कुंज में हो रही बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित कदम उठाए हैं और एक बाढ़ शिविर राहत के साथ ही स्वास्थ्य चेकअप शिविर का आयोजन किया। सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर कमाल अहमद और सचिव श्री मखदूम अख्तर ने इस आयोजन के संगठन में एकत्रित होकर के जन समुदाय से मिले और इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने संकल्प को प्रकट किया। SPWUS ने एक व्यापक स्वास्थ्य चेकअप शिविर आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर ओसामा अकरम ने 150 से ज़्यादा रोगियों का इलाज किया, जिससे उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवा और ध्यान मिला। हर रोगी को ज़रूरी दवाएं दी गई और चिकित्सा सहायता के साथ ही साथ सोसाइटी ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन पैकेट भी वितरित किया। डॉक्टर कमाल अहमद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ ही काम करते समय उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें चिकित्सा सेवा की भी आवश्यकता है, जिसके बाद स्वास्थ्य चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले, जिसका 12-15 दिन से लगातार फिलैंथ्रोपिक काम बहुत चल रहा है और इस काम में डेली खाने का डिस्ट्रीब्यूशन और आज खुसूसी तौर पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं तो पूरी टीम है और इस टीम के सरबराह हैं डॉक्टर कमाल। डॉक्टर कमाल साहब कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? पिछले 10 दिनों से, जब से ये आपदा आई हुई है और रात में मुझे मालूम हुआ, सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया। सुबह से हम लोगों को नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। पिछले 10 दिनों से ये काम जारी है और ये काम करते हुए हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि बीमारियों का भी कुछ इलाज किया जाए। तो इसके लिए आज हमने हेल्थ कैंप इन लोगों के लिए लगाया, खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया। करीब 100 लोगों को हमने खाना दिया है और 150 लोग अभी तक देखे जा चुके हैं। वैसा भी इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कुदरती इसकी प्रेरणा हमें मिलती है और हमारा जी चाहता है कि हम इन लोगों के लिए, जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो खुद से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से किसी वजह से मजबूर है, तो हम उनके लिए कुछ काम करें, उनके लिए कुछ इंतज़ाम करें, जिससे वो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्या इसमें आपकी कोई साझेदारी भी रहती है? लोग अपना अपना योगदान देते हैं? नहीं, कुछ लोग हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपना योगदान भी देते हैं, वैसे ज़्यादातर साझेदारी हमारी अपनी। तो आगे क्या डॉक्टर साहब, आगे फिर फ्यूचर में फ्यूचर प्लान ये है कि हम इनके लिए काम करते रहेंगे और जो
गरीब मजलूम हैं और उनको सहारा देते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे, उनके लिए चीज़ें जो उनको ज़रूरत की चीज़ें वो मुहैया करते रहेंगे और उनके लिए लिवलीहुड का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। तो ये थे डॉक्टर कमाल जैसे लोग इस समाज में अपना वो योगदान दे रहे हैं जो अमूल्य योगदान है, जिसको समझ पाना उस आदमी के लिए मुमकिन है जिसके दिल में दर्द होगा, कि दर्दमंद ही समझ सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर सिरसा से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ बचाव कार्यों तथा लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार काफ़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। वे स्वयं सिरसा व फतेहाबाद दोनों जिलों की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा की स्थिति में सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है। इस बाढ़ के कारण लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करवा करके भरपाई की जाएगी। फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा और फतेहाबाद जिलों में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कही। दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ ही सीएम ने बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य को निरंतर जारी रखने व तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर यमुनानगर से है, जहां पर हथनीकुंड बैराज से फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है। शनिवार को हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया, जिसके बाद बैराज से खतरे की घंटी बजा करके फ्लड घोषित किया गया। ये पानी अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा, जो एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ जैसी तबाही ला सकता है, जिसके लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अगली खबर आपको बता दें फतेहाबाद से, जहां पर बाढ़ के कहर के बीच सेना ने 400 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। साथ ही 1200 लोगों तक खाना पीना पहुंचाया गया है। वहीं 2 उपमंडल के सभी गांवों में बिजली सप्लाई भी बहाल की गई। फतेहाबाद में सेना की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। चारों टीमों के कमांडेंट ऑफिसर ने बताया कि अभी तक सेना ने 400 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, जबकि 1200 से अधिक लोगों तक खाने पीने व मेडिकल सुविधा सहित दूसरी निजी ज़रूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक फतेहाबाद ब्लॉक में 25 से 30 गाँव में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अलग अलग क्लस्टर्स में हमने अपनी टीमों डिप्लॉय की हैं ताकि पूरे एरिया को सुरक्षित किया जा सके। तो अगली खबर आपको बता दें, पहाड़ों में हो रही फिर से मूसलाधार बरसात का असर अब फिर से अंबाला में नजर आ रहा है, क्योंकि टांगरी नदी क्यूसेक पानी आ चुका है, जहां पर 17,000 क्यूसेक पानी आ चुका है टांगरी नदी में। आपको बता दें कि जिससे अंबाला के लोगों में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि अभी पहले का पानी खत्म नहीं हुआ है, अब फिर से नदी में पानी आ गया है। वही प्रशासन भी इस पर अभी पूरी तरह से नजर रखे हुए। सिंचाई विभाग ने सुबह से ही अनाउंसमेंट करवा दी कि लोग अलर्ट रहें। एसडीएम सत्येंद्र सिवाज का कहना है कि अभी तक 17,000 क्यूसेक पानी आया है, जो पहले के मुकाबले कम है, लेकिन पानी आ सकता है और भी। पीड़ितों की माने तो पहले आई बाढ़ में उनका सब कुछ बह चुका है और सरकार की ओर से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन अब टांगरी नदी में फिर से पानी आ गया है और सुबह से ही बरसात भी हो रही है, जिससे फिर से डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से वे उम्मीद करते हैं कि उनकी कुछ सहायता होगी।
जाता है। पीछे विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पीछे पहाड़ों में भारी बारिश होने के कारण आज 22 जुलाई 2023 को 11:30-12 बजे तक टांगरी नदी अम्बाला में पानी आने की संभावना है। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सूचित किया जाता है। पीछे विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पीछे पहाड़ों में भारी बारिश होने के कारण आज 22 जुलाई 2023 को 11:30-12 बजे तक टांगरी नदी अम्बाला में पानी आने की संभावना है। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सूचित किया जाता है। पीछे विभाग की तरफ से अलर्ट। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हरियाणा और पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। तेज बहाव के चलते सिरसा के कई तटबंध टूटने से पानी नेशनल हाईवे 9 पर पहुंच गया है। साथ ही गांव चामल में भी 4 दिन से बांध टूट गया है, जिसके कारण आसपास की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई थी, जिसके चलते प्रशासन डेरा के सेवादार व ग्रामीणों की मदद से बांध को बांधने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पंचकुला में लगातार बारिश से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आज जो 4 दिन से शासनाम जी गिनेस वेलफेयर विंग चामल गांव का जो बांध बांधने में लगी हुई थी, आज पूरी मेहनत के साथ ये काम पूरा हो चुका है जी। जैसे आप देख रहे हैं पूरा बांध बांध दिया गया है। पूरी ग्रीनस के सेवादारों ने मिलजुल के दिन रात सेवा कार्य किया, जिसमें आज देखिए जो सबसे बड़ा 25 फुट गहरी जो यहाँ पर नहर थी उसको भी पूरा कवर कर दिया है। आज सभी की ये मेहनत रंग लाई। पूरे प्रशासन, गांव वालों की और शासनाम जी गिनेस वेलफेयर विंग के द्वारा जो मेहनत की गई, आज उसमें पूरी सफलता मिल चुकी है जी। खबर इंद्री से है, जहां पर यमुना नदी में फिर से उफान से ग्रामीणों की दहशत में है। बता दें कि हथनी कुंड से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की खबर से ग्रामीणों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सता रहा है। बता दें कि 1 सप्ताह पहले भी यमुना नदी के उफनाने से क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन गाँव में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने से वे बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं, बल्कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। प्रशासन की ओर से सही सूचना न दिए जाने से ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बाढ़ आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਏ ਕਿ 9 ਵਜੇ 2,40,000 ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀਰ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਐਨ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ कि नाल ते ढाह भी चलन रही है, तो जेड़ियाँ उत्ते ठोकरां ने। जो स्थिति है हमारी तो कति जीरो खड़ी हुई है। खेतों में 5-5 फुट रेत पहले चढ़ा हुआ है, अब पता नहीं कितना रेत और छोड़ेगी, इसकी माँ ने यही जानती है। हम तो इतना है कति 0 पॉइंट पर खड़े हुए हैं, न खेतों में कुछ, न डंगर वंगर बांधने की जगह, पूरे कीचड़ में बहुत दुखी हो घूम रहे हैं सारे गए। अब थोड़ा रास्ता होया था, अब दोबारा पानी आ गया, इस करके सब भी फिर तंग हो रहे हैं, सब इसलिए भाग रहे हैं भाई चलो क्या होगा इस पानी का। अब ये देखा जाए, पिंडों में तो कुछ रहा है नहीं, ना खेतों में कुछ है। गन्ने वाले पूछ रहे को प्रशासन आवा है, एक आध दावा गाड़ी गुड्डी घुमा के चला जाए। 6 दिन हो गए वहाँ कट्टे लगाने लग रहे हैं, पेड़ भी हमने खींच के ले आके दिए, उनकी भी कोई कार्रवाई ज़्यादा तरीके से नहीं हुई।
अगली खबर सिरसा से, जहां पर रंगोई नाले का तटबंध बीती रात को 2 बजे करीब टूट गया। बता दें कि करीब 15 फुट के कटाव से आसपास लगते खेतों में 3 से 4 फुट तक जल भराव हो गया। नाला टूटने से करीब 100 एकड़ खेतों में लगी फसल को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने रात भर नाले में आए कटाव को पाटने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता गोविंद कांडा व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों ने मौके पर मुआयना किया और राहत कार्य तेज गति से करवाया। भाजपा नेता गोविंद कांडा ने मौके पर पॉकलेन मशीन मंगवाई। इसके बाद करीब 1 घंटे में नाले में आए कटाव को पाट लिया गया। गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह कंग ने भाजपा नेता का आभार जताया। रंगोई नाले का बांध रात को 1:30 बजे टूटा है और लगभग 100 एकड़ में पानी जल भराव हुआ है। लेकिन ये 50 फुट का टुकड़ा है। ये टुकड़ा यहाँ पे कोई और इंतजाम है नहीं जिससे बन जाए। ये मेहनत करने से या उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पोपलेन मंगवाई है, सीटीएम साहब आगे हैं, सीटीएम साहब ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और पोपलेन आ रही है 5 मिनट में। ये पोपलेन का काम अभी आधा घंटा के अंदर बन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा कोई 100 एकड़ के ज़मीन का जो नुकसान हुआ है, बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से पानी उतरा है, काफ़ी पानी मतलब नीचे 2 फुट के करीब रंगोई नाले में पानी कम है कल से, रात से अब तक। देखिए, जो सिरसा में जो घग्गर नदी की अगर बात करें तो जी उसका लेवल जो है खतरे से अभी ऊपर ही है। हमारा डिस्चार्ज जो O2 की बात करें तो 44-45 हज़ार की रेंज में चल रहा है। और पीछे से जी न्यूज़ जो आ रही है वो थोड़ी इनकरेजिंग है कि भाई पीछे का लेवल जो है गोला चिक्का और आगे जो है कम हो रहा है। तो हमें बस उम्मीद है कि धीरे धीरे लेवल जो कम होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। अभी तक जो स्थिति है कंट्रोल में है। आज अगर बात करें तो 2 मेजर जो ब्रीच हुए थे, एक तो मल्ले वाले की तरफ और एक अपने बाजे का। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर अपनी ही सरकार की आलोचना की है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हर समय ये भाषण देती है कि प्रजातंत्र खत्म हो गया है। असल में कांग्रेस में ही प्रजातंत्र खत्म हो गया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने ही मंत्री को सच बोलने के लिए सजा दे दी है। मणिपुर मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी वार करते हुए कहा कि मोदी जी ने इस मामले पर 77 दिनों तक कुछ नहीं बोला। बाद में भी जो भी उनकी बात में राजनीति का मिश्रण नजर आया। इस पर विज ने कहा कि प्रियंका गांधी देश में हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ रहती हैं क्योंकि वे बड़े घर के लोग हैं। उन्हें क्या पता देश में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अमित शाह को वहां भेजा था। उन्होंने प्रियंका को बच्चा बताते हुए कहा कि ये कल के बच्चे हैं। कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस पर विज ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। विज पर विज ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। प्रजातंत्र की रोज दुहाई देती है। इनके नेता जगह जगह खड़े होकर भाषण देते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। वास्तव में कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया। अपने ही मंत्री को सच बोलने की उन्होंने सजा दे दी। उनको सबको मैसेज दे दिया कि भी सच मत बोलो, जो हो रहा है होने दो, चुप रहो। अगली खबर आपको बता दें अंबाला से है, जहां पर अंबाला में एक बार फिर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में हजारों लोग विज के पास अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे और विज से उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए गुहार लगाई। विज के दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आई, लिहाजा विज ने पुलिस कर्मियों को साफ चेतावनी दी कि अगर किसी मामले में पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विज जो कहते हैं वो करते भी हैं, लिहाजा विज ने आज एक पुलिसकर्मी के साथ घरौंडा के एक डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया। पुलिस की लगातार आ रही शिकायतों के बाद विज ने पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दी कि अगर किसी मामले में पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वो किसी को भी बख्शेंगे नहीं। अब ये हम हर दूसरे और चौथे शनिवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाते हैं, तो आज भी ये कैंप लगाया गया है। और हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बहुत सारी क्षेत्रों से, हर ज़िले से लगभग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सबकी शिकायतें सुन रहे हैं।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर गुरुग्राम से, जहां पर पटौदी में 23 जुलाई को होने वाले भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके चलते सिकंदरपुर के सरपंच सुंदर लाल यादव के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता पहुंचे। बैठक में आसपास के दर्जनों गांव और सोसाइटी के लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 23 जुलाई को पटौदी में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर के रूपरेखा तैयार करना था। सिकंदरपुर के सरपंच सुंदर लाल यादव ने बताया कि पटौदी में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर के पूरी तैयारियां और रूपरेखा इस बैठक के द्वारा लेकर के तैयार की गई है। पटौदी क्षेत्र में 23 जुलाई को होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कई बड़े नेता शिरकत करेंगे, और जिसमें त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जारवता पहुंचेंगे। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हजारों पन्ना प्रमुखों के कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। 23 तारीख को त्रिपुरा के सिंघम पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय विप्लव देव जी पटौदी विधानसभा का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है उसको संबोधित करने बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी का भी हमें मार्गदर्शन और उनका संबोधन मिलेगा। उसी उपलक्ष्य में आज मानेसर नगर निगम के इस क्षेत्र में मेरे कार्यालय पर पन्ना प्रमुख की बैठक की गई है, जिसमें पटौदी से विधायक बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी, पन्ना प्रमुख बूथ समिति के जो पदाधिकारी हैं, शक्ति प्रमुख हैं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम माननीय प्रभारी जी का यहाँ पटौदी की पावन धरा पर पहुँचने पर उनका अभिनंदन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। अगली खबर आपको बता दें, रोहतक से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ सीईटी क्वालिफाई करने व 1/4 युवाओं को बुलाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के दौरान पुलिस के साथ भी आप कार्यकर्ताओं का टकराव हुआ। हंगामे व धक्का-मुक्की के दौरान आपने विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगाई थी, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड लांघने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बलपूर्वक आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भेजा। मैं आम आदमी पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, डॉक्टर मनीष यादव। आज प्रदर्शन किस लिए किया? आज पूरी यूथ विंग ने प्रदेश के 25 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए और जो 3 लाख 59,000 सीईटी पास अभ्यर्थी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं और सरकार बार बार अव्यवस्था पैदा कर रही है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। क्या एक मिनट, सरकार कहाँ रोजगार दे रही है? अगर रोजगार दे रही है तो युवाओं में रोष नहीं होता। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी।